नमस्कार साथियों एसआईआर का कार्य शुरू हो चुका है। यानी विशेष पुनरीक्षण अभियान का कार्य शुरू हो चुका है। और साथियों शिक्षक काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। अतः दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ समस्याओं को लेके आया हूँ, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समस्या है और काफ़ी शिक्षक परेशान हैं कि कैसे एसआईआर करें, किस वोटर्स का एसआईआर करना है, कौन से साल का करना है और किसी का 2003 में नाम था 2025 में नहीं है, उसका क्या होगा। किसी का 2025 में है लेकिन 2003 वाली लिस्ट में नहीं है, उसका क्या होगा। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर गिरीश कुमारी हैं, ये पूछ रही हैं मुझसे, कुछ वोटर्स हैं बट वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो क्या उनका भी मिलान माना जाएगा दोनों लिस्ट में, या उनका अलग से वेरिफिकेशन होगा। इनका कहना है कि कुछ वोटर्स हैं जो 2003 की लिस्ट में थे और 2025 में भी हैं, लेकिन अभी वो एक्सपायर हो गए हैं। यानी कि 2025 में वो आ रहे हैं लेकिन एक दो दिन में उनकी मौत हो गई है। तो ऐसे में क्या उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जी बिल्कुल किया जाएगा। अगर वो वोटर्स हैं और भले ही उनकी मौत हो गई हो, या कहीं बाहर चले गए हों, या कहीं उनकी लड़की की या औरत की शादी हो गई हो, उस समय थी 2003 में, अब उसकी शादी हो चुकी है, तो ऐसे में अगर वो वोटर्स 2025 लिस्ट में नज़र आ रहे हैं, ऑनलाइन नज़र आ रहे हैं, तो आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यानी कि वो इंसान वहाँ रहते थे, बस यही चुनाव आयोग जानना चाह रहा है, क्या वो इंसान वहाँ रहता था। जैसे राजेश हैं 2025 में नज़र आ रहे हैं, क्या राजेश 2003 में भी उस जगह उस गांव में रहते थे। बस यही चुनाव आयोग जानना चाह रहा है और कुछ भी नहीं जानना चाह रहा है। चलेगा साथियों, ये दूसरा प्रश्न है, जिस पर्सन का नाम 2003 की लिस्ट में किसी और भाग संख्या में और 2025 की लिस्ट में किसी और भाग संख्या में है, तो उसको कैसे मैप किया जाएगा, इसकी जानकारी जरूर दीजिए। तो यहाँ पर ये अतीक भाई है जो पूछ रहे हैं। देखिएगा, अगर कोई वोटर्स, आप किसी के मत देखिएगा, आप ये देखिएगा कि आपकी बीएलओ ऐप में कितने वोटर्स नाम शो कर रहे हैं, आप ये देखिएगा। भाई अगर कोई 2003 में है कोई इंसान और वह शिफ्ट हो गया किसी दूसरे गांव में, बात को समझिएगा, वो किसी दूसरे गांव में शिफ्ट हो गया, तो ओबियसली साथियों 2003 और 2025 के बीच गैप में क्या उसका वोट काटा नहीं गया होगा, ये बताइएगा। अगर आपकी वो वोटर लिस्ट में आ रहा है तो आप वेरीफाई कर दीजिए, चाहे वो कहीं भी रहता हो। भाई चुनाव आयोग ये जानना चाह रहा है क्या वो इंसान वहाँ रहता था, आप वेरीफाई कर दीजिए। आपको देखना अपने बीएलओ ऐप में, जो बीएलओ ऐप में ऑनलाइन नज़र आ रहे हैं आपको वोटर्स, आपको उनका ही वेरिफिकेशन 2003 के अनुसार लिस्ट के अनुसार करना है। जैसे महेश 2025 में है, क्या महेश 2003 में भी है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर साथियों 2003 की ही लिस्ट से वेरिफिकेशन करना है, लेकिन करना किन का है, 2025 वाले वोटर्स का आपको वेरिफिकेशन करना है। और ये जो वेरिफिकेशन है वो 35 साल से ऊपर के हो रहे हैं। जी हाँ, 35, 36, 37, 100 साल तक के वेरिफिकेशन हो रहे हैं, अभी नीचे नहीं लिए गए हैं। ये मान के चलिएगा, अगर आपके 2025 में वोटर्स कुल 750 या 1000 वोटर्स हैं 2025 में, बीएलओ ऐप में आ रहे होंगे सारे, तो यहाँ पर जो एसआईआर आपको लिस्ट दी गई है उसमें सिर्फ 400, 500 या 200, 250, 300 ही वोटर्स होंगे। तो यहाँ पर आपको 50% अभी काम कर रहा है, आपको काम करना है, उनको मैपिंग करना है, सिर्फ आपको मैपिंग का काम अभी करना है। बाद में फिर चुनाव आयोग उनके डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो संदिग्ध हैं वो कहाँ चले गए उनकी जानकारी लेगा चुनाव आयोग। 11 तरीके के उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, कोई एक होना चाहिए 11 में से। इसके साथ ही अगर 2025 वाला वोटर्स 2003 में भी शो कर रहा है तो इसके लिए कोई भी वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो 2003 में भी है, 2025 में भी है। तो चुनाव आयोग यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वोटर्स है, तो उसकी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनका 2025 में नाम आ रहा है लेकिन 2003 में नाम नहीं है, उनका वेरिफिकेशन, उनके लिए डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल बताऊँ, एक इंसान है जिसका नाम है मोहनलाल आपकी 2025 वाली लिस्ट में शो कर रहा है बीएलओ ऐप में, और बीएलओ लिस्ट में भी शो कर रहा है, ऑनलाइन भी शो कर रहा है, ऑफलाइन भी शो कर रहा है।
अब मोहनलाल के 2 पुत्र हैं। मोहनलाल 2003 में भी आ रहा है और 2025 में भी आ रहा है। अब मोहनलाल के 2 पुत्र हुए जिनका नाम था राजेश और सोमेश। वो साथियों 2003 के बाद पैदा हुए, तो अब उनका वोट तो नहीं बन पाएगा इतनी जल्दी। 18 साल के हुए तब उनका वोट बना। अब राजेश और सोमेश वो 2025 की लिस्ट में शो कर रहे हैं और ऑनलाइन भी शो कर रहे हैं, लेकिन 2003 में नहीं शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे 11 तरीके के डॉक्यूमेंट, वो किन के मांगे जाएंगे? राजेश और सोमेश के, जो कि मोहनलाल के पुत्र हैं, क्योंकि वो 2025 में तो शो कर रहे हैं लेकिन 2003 में नहीं शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ये राजेश और सोमेश मोहनलाल के ही पुत्र हैं जो 2003 में भी है, तो वो सही हो जाएंगे, क्योंकि उनमें आधार कार्ड उनके लिए जाएंगे तो उनमें उनके पिता का नाम होगा मोहनलाल का, जिससे कि दोस्तों आयोग को कंफर्म हो जाएगा हाँ ये उन्हीं के पुत्र हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत होगी जो पूरी फैमिली या कहीं बाहर से शिफ्ट हुए हैं, 2003 के बाद शिफ्ट हो गए हैं, उनका दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत होगी। उनका वेरिफिकेशन बुरी तरीके से होगा, हर चीज़ उनकी चेकिंग की जाएगी। और साथियों मैंने आपको बता दिया कि आपको जो वेरिफिकेशन करना है वो 2025 के अनुसार करना है, 2003। और चाहे किसी की मौत हो गई हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, अगर वो 2003 के भी लिस्ट में है, ठीक है, और 2025 की लिस्ट में नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन हो ही नहीं सकता 2003 में। अगर कोई है, जैसे राजकुमारी जी 2003 में है, 2025 की लिस्ट में नहीं है, तो वेरिफिकेशन किसका होगा भाई? ऑनलाइन ही तो वेरिफिकेशन हो रहा है। तो ऑनलाइन जब वो नाम ही नहीं आएंगे तो आप कैसे वेरिफिकेशन मार पाओगे? तो इसके लिए आपको BLO में देखना पड़ेगा, जो ऑनलाइन शो कर रहे हैं सिर्फ उनका ही वेरिफिकेशन हो पाएगा और बाकी का नहीं हो पाएगा। अगर 2025 में 2003 या 2002 वाले नज़र आ रहे हैं तो उनका वेरिफिकेशन कर दीजिए। चाहे वे मर गए हों, भले ही किसी की मौत हो गई हो, उनका वोट चल रहा हो, तो आप अभी वेरिफिकेशन कर दीजिए और बाद में उनका वोट काट दीजिए। जी हाँ, वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। अगर आप किसी को छोड़ देंगे तो ऐसे में दोस्तों दिक्कत आपको ही होगी, क्योंकि चुनाव आयोग वो ऑनलाइन डाटा लेता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि नंबर में वहाँ पर होगी, क्योंकि जो 2003 के वोटर्स की जो मैपिंग आप करोगे वो नंबर में होगी, ना कि लिखे कुछ वर्डिंग नहीं की जाएगी, उसमें नंबर दिए जाएंगे। जो नंबर होंगे, जो क्रमांक संख्या है वो वहाँ पर दर्ज की जाएगी। अतः साथियों आप मैपिंग सभी की कीजिएगा जो ऑनलाइन शो कर रहे हैं 2003 में हैं। और अगर कोई रह रहा है या नहीं है या नहीं मिल रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। अभी आप वो लजिए मत, करीब जो मिल रहे हैं उनका काम कीजिएगा, जो नहीं मिल रहा है वो बाद में छोड़ दीजिए। जैसे एग्जाम्पल दूं, जब आप कोई परीक्षा देने जाते हो, टेट का एग्जाम देने जाते हो, तो पहले कौन सा काम करना चाहिए? पहले करना चाहिए जो हमें काम आ रहा हो, जो हमें प्रश्न आ रहे हो हम उसका पहले उत्तर दें, और बाकी के जो प्रश्न नहीं आ रहे हम बाद में मूड मारेंगे। तो वैसे ही दोस्तों SIR का काम करना है। अभी जो आपको आ रहा है, जो मैचिंग हो रहे हैं दोनों उनके आप काम कीजिएगा और बाद में छोड़ दीजिएगा। पता चलिए आप शुरुआत में ही अटक गए, एक ही वोटर में अटक गए, आपका काम ही नहीं कुछ हो पाया, ऐसे में दिक्कत आपको होगी, यानी कि आपने कुछ काम ही नहीं किया। तो यहाँ पर आप काम कीजिएगा, 60-70% आपका मैचिंग आराम से हो जाएगा और बाकी का जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो बाद में कर लीजिएगा, बाद की बात होती है। अतः साथियों आपका और कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपके विभाग से जुड़ी हुई सारी जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगी। हमारे चैनल को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।